friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start a new video of new subject, जिस सब्जेक्ट का टाइटल है स्कूल लीडरशिप। और आज हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट। ये सब्जेक्ट है हमारे फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर आईपी यूनिवर्सिटी बीएड का, जिसके अंदर हम स्कूल लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि एक स्कूल को किस तरीके से लीड किया जाता है और कौन कौन इसे लीड करता है, कौन कौन यहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं और किस एम्प्लॉय का क्या काम होता है स्कूल को एक अच्छा संगठन बनाने के लिए। तो इसके अंदर स्कूल लीडरशिप जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर आज हम हमारा फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा जो यूनिट का टाइटल है वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचनाएं और प्रक्रियाएं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रशासन निकायों के भीतर स्कूलों के प्रकार। तो हमें इसके अंदर टाइप्स ऑफ स्कूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम डिटेल में सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन से स्कूल्स किस किस टाइप के स्टूडेंट्स को लेते हैं और कौन क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, और किस एज तक के बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्कूल के टाइप्स देखेंगे, यानी स्कूल के प्रकार। इस टॉपिक के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टाइटल है, उसके अंदर है स्कूल के प्रकार के अंदर सबसे पहला प्रकार जो है वो है पूर्व विद्यालय, यानी इसका परिचय हम देंगे पूर्व विद्यालय का, यानी विद्यालय से पहले जो प्री स्कूल होता है। तो प्री स्कूल के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा पूर्व विद्यालय अक्सर छोटे छोटे होते हैं। मतलब ये जो पूर्व विद्यालय होते हैं, या हम बोले एक तरीके से प्ले स्कूल वगैरह टाइप होते हैं, तो ये बहुत छोटे होते हैं। इसलिए विभाग सदस्यों में से कुछ के साथ एक एकल पर्यवेक्षण उन्हें प्रबंधित कर सकता है। मतलब एक ही सुपरवाइजर पूरे स्कूल को एक मैनेजमेंट के तरीके से, जो उसका मैनेजमेंट होता है उस तरीके से मैनेज कर सकता है। एक ही सुपरवाइजर, पर्यवेक्षण मतलब सुपरवाइजर कोई भी, एक ही सुपरवाइजर एक ही तरीके से पूरे स्कूल को मैनेज कर सकता है। सेकंड है इसके अंदर पाठ्यक्रम, यानी जो हमारा करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम वित्त यानी जो हमारा फंड होता है और उसकी परियोजनाएं सही ढंग से की जाती हैं। मतलब जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा फंड है और जो हमारी सारी परियोजनाएं हैं, उसके लिए जो भी चीजें हमें उसके अंदर करनी है वो सारा एक सही ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि ये एक छोटी संस्था है। और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर हमारा निर्देशक, जो एक इंस्ट्रक्टर होता है। निर्देशक व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों को चुनने में भी भाग लेते हैं। मतलब जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो एक व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली किस चीज के लिए भाग लेते हैं, वो शिक्षकों को चुनने के लिए और कर्मचारियों को चुनने के लिए भी किसी भी सभा में भाग लेते हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे इसके अंदर नर्सरी या प्री प्राइमरी विद्यालय के प्रकार। नर्सरी क्लासेस या प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं, स्कूल्स होते हैं, उसके वो भी एक इसका प्रकार है, मतलब विद्यालय का प्रकार है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, फर्स्ट है धर्म संघ या मिशनरियों द्वारा चलाए जाने वाले किंडर गार्डन। किंडर गार्डन के बारे में आपने सुना होगा। किंडर गार्डन अपनी संस्कृति और तरीकों से विदेशी है। मतलब ये एक उनके जब ब्रिटिशर्स का शासन था उनके टाइम पे जो मिशनरी थे उनके द्वारा चलाया जाने वाला ये एक किंडर गार्डन था, जिसके अंदर वो अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने तरीकों से, विदेशी तरीकों से इस चीज को चलाते थे, इस संस्था को चलाते थे। सेकंड है इसके अंदर नर्सरी विद्यालय, जो भारतीयों के प्रबंधन के तहत हैं, जो मतलब भारतीय लोग, जो भारतीयों का एक उसके लिए प्लानिंग्स जो बनी हुई है, किस किस तरीके के किस किस तरीकों से उसे करना है, संगठन को चलाना है, उसके अंदर जो उनके तहत कार्य हैं, ये छात्रों को संस्कृति और तरीकों के करीब है। मतलब छात्रों को किसके करीब ले जाते हैं, संस्कृति के और उनके तरीकों के करीब ले जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ हमारा, इन विद्यालयों में ना ही आवश्यक उपकरण। इसके अंदर क्या होता है, ना ही कोई आवश्यक उपकरण होता है, ना ही शिक्षक उपकरण है और ना ही अच्छे शिक्षक हैं, जो प्री प्राइमरी आधारभूत विद्यालय पद्धति है। और नेक्स्ट है इसके अंदर लास्ट पॉइंट हमारा मॉन्टेसरी विद्यालय। मॉन्टेसरी के बारे में आपने सुना होगा। मॉन्टेसरी विद्यालय भारत में प्री स्कूलों के बीच सबसे बड़े समूह का गठन नहीं करता है। मॉन्टेसरी पद्धति जो होती है उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा सकता, ना ही करते हैं। तो ये था हमारा नर्सरी या प्री प्राइमरी लेवल का विद्यालय। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं, यानी प्राइमरी लेवल के जो होते हैं या फिर सेकेंडरी लेवल के जो होते हैं। इन विद्यालयों का परिचय क्या है, इन विद्यालयों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है। छात्रों को बेहतर सेवा के लिए, छात्रों की जो बेहतर सेवा है, अच्छी तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाए, छात्रों की बेहतर सेवा के लिए प्राचार्य जो होते हैं, वहाँ के जो प्रधानाचार्य होते हैं, उनकी परियोजनाओं की एक निगरानी और आवश्यक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब जो प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, उनकी जो
परियोजनाएं हैं, परियोजना मतलब जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड कराई हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क है, उसके अंदर सारी निगरानी किसके द्वारा की जाती है, किसकी भूमिका होती है, एक प्राचार्य या प्रिंसिपल की। सेकंड है इसके अंदर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन, मतलब जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स होते हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो अभिभावक यानी पेरेंट्स, शिक्षक संघों के माध्यम से भी माता पिता से मिलते हैं, मतलब जो अभिभावक होते हैं वो शिक्षक संघों के माध्यम से भी माता पिता से मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक मुखिया विद्यालय प्रशासन का प्रमुख होता है। जो मुखिया होता है वो कौन होता है, विद्यालय का प्रशासन का प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार। प्राथमिक विद्यालय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके अंदर देखेंगे प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर पढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, बीच के बच्चे शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करते हैं, मतलब शिक्षक जो है, टीचर जो है वो उनको गाइड करते हैं अध्ययन में, उनकी स्टडी में। दो तरह के प्राइमरी जो होते हैं, दो तरह के प्राइमरी विद्यालय हैं, एकाकी शिक्षण विद्यालय और बहुविध शिक्षक विद्यालय। मतलब एक में एकाकी तरीके से चलता है, एक बहुविध तरीके से चलता है। तो इसके अंदर क्या है, इन स्कूलों में 4 से 5 कक्षाएं होती हैं, मतलब ये प्राइमरी लेवल का ही विद्यालय होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं, तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट हमारा माध्यमिक स्कूलों के 2 चरण होते हैं। जो माध्यमिक स्कूल होते हैं उनके 2 चरण होते हैं, पूर्व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। मतलब एक प्री होता है और एक उसके बाद का होता है, पोस्ट होता है। मतलब पहले जो माध्यमिक से पहले होता है पूर्व माध्यमिक, और एक उच्च माध्यमिक मतलब अपर लेवल का। तो नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा माध्यमिक चरण क्या होता है, 3 से 4 वर्षों में फैला हुआ होता है। यहाँ मध्य विद्यालय मतलब 8वीं तक होते हैं, जो मध्य होते हैं, बीच के होते हैं, वो 8वीं तक होते हैं। उसके बाद उच्च में क्या क्या आ जाते हैं, उच्च विद्यालय में 9th आ जाती है और 10th क्लास आ जाती है हमारी, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें उच्च विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक और बहुउद्देशीय विद्यालय समूह, 14 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हाई जो विद्यालय होते हैं, हाई स्कूल्स जो होते हैं, उनमें हायर सेकेंडरी दोनों विद्यालयों द्वारा वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। मतलब इस समय भी हाई स्कूल्स और जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं वो भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो ये होते हैं प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो कॉलेज होते हैं और विश्वविद्यालय होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ए है इसके अंदर कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है कॉलेजेस का या फिर यूनिवर्सिटीज का, विद्यालय प्रशासन से काफी हद तक बड़े होते हैं। मतलब इसके अंदर बहुत सारे कई कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर कोर्स से रिलेटेड, और विशिष्ट कार्य करते हैं, ये विशिष्ट लेवल पर कार्य करते हैं। बी है इसके अंदर पहला बड़ा अंतर क्या है, इनमें कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन एक अध्यक्ष और संचालन मंडल के नेतृत्व में होता है। कोई भी एक अध्यक्ष है या कोई भी एक प्रशासन है या कोई भी एक संचालक है, उसके द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कॉलेज व विश्वविद्यालय की भूमिकाएं। जो कॉलेज होते हैं और विश्वविद्यालय होती हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर प्रशासन प्रमुख बैठकों की व्यवस्था करने, बजट विकसित करने और शैक्षणिक पाठ्यक्रम की समीक्षा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। सेकंड है इसके अंदर एक अध्यक्ष विश्वविद्यालय या कॉलेज के प्रत्येक विभाग का नेतृत्व करता है। मतलब एक ही अध्यक्ष होता है जो विश्वविद्यालय जो होता है या कोई कॉलेज होता है उसके प्रत्येक विभाग, मतलब अलग अलग जो भी विभाग होते हैं उसका एक ही प्रकार से एक ही नेतृत्व करता है। थर्ड है इसके अंदर हमारा कॉलेज प्रशासन, जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके पास विशिष्ट कार्यों के लिए जैसे छात्र कार्य या वित्त विभाग, मतलब फंड का जो विभाग होता है या फिर स्टूडेंट्स का जो एक कार्य होता है, वर्क होता है, उसमें अलग विभाग, अलग अलग विभाग इसके अंदर होते हैं। फोर्थ है इसके अंदर एक डीन या प्रशासन विभागों का मुखिया होता है। एक डीन जो है या फिर हम कह लें कि वहां का जो हेड है, हेडमास्टर है, या फिर किसी को भी हमने वहां का एक तरीके से सुपरवाइज करने के लिए या वहां का हेड बना दिया है, जो सब लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं और अपने ही अंडर में काम करवा रहे हैं, तो उनको डीन बोलते हैं। और वो हेड होते हैं डिपार्टमेंट के या किसी कॉलेज के, तो उनके विभागों का मुखिया होता है। सारे विभाग जो होते हैं उनका ये मुखिया होते हैं। तो आज हमने हमारा टॉपिक जो स्कूल लीडरशिप का पहला टॉपिक है, पहले यूनिट का, आज हमने कंप्लीट किया। और इसके अंदर हमने पढ़ा जो विद्यालय होते हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्कूल्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।